बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं मलिक शाह तारिक, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचटी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। इमरान खान साहब का अटक जेल में खुदकश हमला कर दिया है खान साहब ने, और उसके शोले जो हैं वो जेल से अब आसमानों की बुलंदियों को छू रहे हैं। उसके शोले इतनी तेज़ी के साथ भड़क उठे हैं कि अब मामलात तेजी के साथ बदलने वाले हैं। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको पूरी समझाने की भी कोशिश करूंगा कि आज का दिन इमरान खान साहब के लिए बड़ा अहम था कि खान साहब ने जेल में बैठ के तमाम खाने चत कर दिए हैं। खान साहब ने जेल में बैठ के पीडीएम की इत्तेहादी सफ़ों में आग लगा के रख दी है। खान साहब ने जेल में बैठ के सब कुछ नेस्तो नाबूद कर दिया। आखिर ये मामला सारा हुआ क्या है, आखिर क्या वजह है इमरान खान साहब को अटक जेल में खुदकश हमला करना पड़ गया, आखिर ये सारी वजूहात क्या हैं, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे इस्लामाबाद से आज सबसे बड़ी खबर क्या आई है, और ये भी बात करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब ने इन 3 दिनों के अंदर 54 केसेस का फैसला सुना दिया है, 54 केसेस निपटा दिए। इस सारी डिटेल के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी से कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। इसी तरह हमारा और आपका ये साथ हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रह सके। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब का मिशन था कि इस मुल्क के अंदर जल्द अज जल्द आम इंतखाबात हों। आम इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा लेकर इलेक्शन लड़े और 2/3 अक्सरियत से पीटीआई के बकौल वो इस मुल्क के अंदर इलेक्शन जीतेगी, इक़्तिदार में आएगी, और इक़्तिदार में आके इन पीडीएम की इत्तेहादी जमातों का हमेशा हमेशा के लिए सफाया कर देगी, सवा हस्ती से इन लोगों को मिटा देगी। खान साहब का बयानिया था कि अगर वो जेल के अंदर मौजूद हैं, अगर जेल के अंदर मजीद 2 साल और रहते हैं, 5 साल और रहते हैं, 10 साल और रहते हैं, जब तक वो जेल के अंदर मौजूद हैं और वो जेल के अंदर रहें और आम इंतखाबात हो जाएं, तो इमरान खान साहब की अदम मौजूदगी के अंदर भी तहरीक इंसाफ इस मुल्क के अंदर क्लीन स्वीप करने की सलाहियत रखती है। इमरान खान साहब के बकौल के इलेक्शन के अंदर वो एक बहुत बड़ा मार्जिन देने वाले हैं, और अब वक्त हो चुका है इमरान खान साहब के इस डायलॉग का, इस बयानिए का, और इमरान खान साहब की 2/3 अक्सरियत हासिल करने का। चूँकि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद से बैठकर एक बड़ी अनाउंसमेंट जारी कर दी है, एक बड़ी प्रेस रिलीज जारी कर दी है। 27 सितंबर को, आज से तकरीबन चंद दिन बाद 27 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हल्का बनिया जो है उसका ऐलान करने जा रही है। और इलेक्शन कमीशन ने आज पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में करवाने का ऐलान कर दिया है। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी चंद दिन पहले इसकी मंजूरी दी थी। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज जारी करके इलेक्शन का करवाने का ऐलान कर दिया है। और ये खबर इमरान खान साहब के और इंसाफी हलकों के लिए बहुत बड़ी खबर है। और इस खबर को सुनने के बाद इमरान खान साहब के रोंगटे खड़े हो गए, यानी कि इमरान खान साहब की खुशी से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खान साहब खुशी से जब फूल उठे, खान साहब को लग पता गया कि 2024 की जनवरी में उनकी हुकूमत बनने जा रही है। खान साहब जिस तरह खुश हैं कि अगर इलेक्शन होते हैं तहरीक इंसाफ जीतेगी, तहरीक इंसाफ भारी मार्जिन के साथ जीतेगी। इमरान खान साहब बड़े मुतमिन हैं और इमरान खान साहब को अब आसार नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि तहरीक इंसाफ को एक बार फिर इक़्तिदार का मौका मिल जाए। इसके साथ साथ तीसरी बड़ी खबर यह है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में इमरान खान साहब की जेल से रिहाई के काफ़ी ज़्यादा इम्कानात हैं। ज़राए का यह दावा है कि अक्टूबर की 4 तारीख को इमरान खान साहब अटक जेल से रहा हो जाएंगे, और पहले हफ्ते के अंदर अंदर भी आप कह सकते हैं 4, 5, 6, 7 तारीख तक इमरान खान साहब अक्टूबर के पहले हफ्ते तक जेल से रहा हो सकते हैं। और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इमरान खान साहब के हवाले से। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट इलेक्शन के हवाले से थी, जो इमरान खान साहब के लिए 2 खबरें आज के दिन के अंदर बड़ी अहम हैं।
और इलेक्शन का बयानिया इमरान खान साहब का था, और आज इमरान खान साहब जेल के अंदर मौजूद होते हुए अपने इस बयानिए से जीत चुके हैं। और अब फौजी टैंकों की बारी है। अब फौजी टैंक जो हैं, फौजी गाड़ियां जो हैं, फौजी हेलीकॉप्टर जो हैं, ये अगले चंद दिनों तक आपको अटक जेल जाते हुए भी नजर आएंगे। जराये के मुताबिक इमरान खान साहब के ऊपर इस वक्त गद्दारी का, फौजी बगावत का, या फिर आप कह सकते हैं कि फौजी असासों को नुकसान पहुंचाने का, और 9 मई का मरकजी मुलज़िम इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और अगर इमरान खान साहब इस सारे मामले से तोशाखाना केस से रहा होते हैं तो इमरान खान साहब को फौजी अदालती केस के सिलसिले में 9 मई के सिलसिले में इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी कि इमरान खान साहब के लिए 2 बड़ी आम और खुशखबरी की खबरें थी, और तीसरी खबर इमरान खान साहब की फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से, ये इमरान खान साहब के लिए एक बुरी खबर है, और इसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पड़ सकती है। अगर पहले हफ्ते अक्टूबर के इमरान खान साहब रहा होते हैं तो इमरान खान साहब पहले हफ्ते अक्टूबर के इस केस में भी गिरफ्तार हो सकते हैं। नाज़रीन, हमारे पास जो अपडेट पहुंची थी आपके साथ शेयर की, क्या राय देते हैं जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार कीजिएगा, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा और हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।